हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। ब्लाइंड डेट पार्ट 5। संजना और रुद्र दोनों की ही गाड़ियाँ पार्किंग लॉट में एक दूसरे से टकरा जाती हैं। गाड़ियों के टकराने के बाद संजना जैसे ही गाड़ी से उतरकर पीछे वाली गाड़ी की तरफ देखती है तो वहाँ राघव खड़ा था। संजना पोलाइटली उससे कहती है, ये आपने क्या कर दिया? राघव भी सॉरी कहता हुआ संजना की तरफ चला आ रहा था। आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ माई फॉल्ट। लेकिन संजना पर नज़र पड़ते ही राघव थम सा गया। उसने अचानक ही कहा, वी मीट अगेन। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, या वी मीट। संजना ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई एम संजना शाह। अगर आगे से मुझसे मिलना हो तो ऐसे कार कॉन्सुलेशन की ज़रूरत नहीं है। टेक माई कार एंड कॉल मी। संजना का नाम सुनते ही राघव थोड़ा हैरान हो गया। तभी पीछे से रुद्र की आवाज़ आई, संजना शाह। रुद्र ने संजना का नाम लेते हुए संजना से कहा, किसी और की आइडेंटिटी चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? रुद्र की बातों पर भड़कते हुए संजना ने कहा, व्हाट डू यू मीन? मैं संजना शाह हूँ और तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने किसी और की आइडेंटिटी चुराई है? क्योंकि मैं संजना शाह को पर्सनली जानता हूँ और तुम वो नहीं हो। रुद्र की बातें सुनकर संजना थोड़ा सा हैरान हुई। फिर वह समझ गई कि रुद्र नैना की बात कर रहा है। संजना ने कहा, देखिए, मैं ही संजना शाह हूँ और आप जिस लड़के की बात कर रहे हैं मैं उसे भी जानती हूँ। हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? संजना की ऐसी बातें सुनकर रुद्र के माथे पर शिकन आ गई। वह मन ही मन सोचे जा रहा। रुद्र, राघव और संजना तीनों ही होटल के अंदर जाकर बैठ गए। तब रुद्र ने कहा, अगर तुम संजना शाह हो तो वो कौन थी? और आज तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? संजना ने कहा, वो मेरी फ्रेंड है। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती और इसलिए आपसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मेरी दोस्त की इसमें कोई गलती नहीं है, वो ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पर उसने ये सब किया। हम बस इतना चाहते थे कि आप मुझे पसंद ना करें और हमारी शादी कभी ना हो। अब आपको मेरी दोस्त पसंद आ गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ और मैं इस शादी के लिए अपने पापा को डायरेक्टली मना नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस शादी से उन्हें मना करें ताकि वो मुझ पर बार बार इस तरह से प्रेशर ना बनाएं। संजना की बातें सुनकर रुद्र और राघव दोनों को ही अंदर गुस्सा आ रहा था, पर अपने भावों को कंट्रोल करते हुए रुद्र ने कहा, देखिए मिस संजना, इस धोखाधड़ी के लिए मैं आप पर केस कर सकता हूँ। इसीलिए अगर आप अपना बचाव करना चाहती हैं तो मुझे जल्द से जल्द अपनी दोस्त से मिलवाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आप पर धोखाधड़ी का केस कर दूँ। देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें मेरी दोस्त का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। वो तो ये सब करना ही नहीं चाहती थी। ये सब मेरा फ़ॉल्ट है। मैं जानती हूँ आपकी भावनाओं को ठेस लगी है, लेकिन मैं उन्हें रिकवर तो नहीं कर पाऊँगी। पर प्लीज़, वो एक मामूली सी आम सी लड़की है जो एक आम ज़िंदगी जीती है। वो आपके इस केस को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाएगी। सो प्लीज़, आप जैसे इंसानों को
तो और भी बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, और वैसे भी आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो, तो आपके लिए आसान होगा इस शादी के लिए मना कर देना और हमें माफ़ कर देना। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन अपनी दोस्त से मिलाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मेरी दोस्त को जानने के बाद, उससे मिलने के बाद आप उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। आप बाहर की बातों को अपने काम या उसकी लाइफ पर असर पड़ने नहीं देंगे। अगर आप ऐसा प्रॉमिस कर सकते हैं तो मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिला सकती हूँ। ठीक है, मैं आपकी फ्रेंड पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लूँगा, पर आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? नैना। मेरी फ्रेंड का नाम नैना राजवंशी है। नैना राजवंशी? मैंने शायद ये नाम कहीं सुना है। तभी राघव कहता है, भाई ये नाम तो मैंने लिफ्ट में सुना है। लिफ्ट में? तभी रुद्र को याद आता है कि लिफ्ट में उसे एक झल्ली सी लड़की मिली थी जिसके आई कार्ड पर उसका नाम लिखा था, नैना राजवंशी। तभी रुद्र संजना की तरफ देखता है और पूछता है, क्या वो देव फूड कॉरपोरेशन में काम करती है? संजना हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र और राघव यह सुनने के बाद एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी संजना कहती है, देखिए, उसे इसी बात का डर है कि कहीं आप उसे अपनी कंपनी से नौकरी से ना निकाल दें। इसी वजह से वह ये सब नहीं करना चाहती थी। प्लीज़ आप उसके साथ कुछ भी गलत मत कीजिएगा। वो बहुत ही इनोसेंट लड़की है। ये सब कुछ मेरा किया धर्म। वेल, ठीक है, मैं उसे नौकरी से नहीं निकालूंगा और ना ही उसके साथ कुछ भी अनलीगल करूंगा। और अब ये जानने के बाद कि वह मेरे ऑफिस की एक एम्प्लॉई है, मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता। आप अपनी दोस्त और अपनी शादी की तरफ से बेफिक्र होकर जा सकती हैं। मैं अपने दादाजी से कह दूंगा कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। सो यू कैन गो नाउ। संजना के जाने के बाद रुद्र और राघव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी रुद्र ने कहा, राघव, मुझे फूड रिसर्च की सारी रिपोर्ट्स चाहिए। मुझे उस लड़की से ये जानना है कि उसने आखिर मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ कैसे किया। और ध्यान रहे, उसे ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसका राज जान गया हूँ। राघव रुद्र की बात सुनते ही उसे यस सर बोलकर वहाँ से चला गया। रुद्र थोड़ी देर वहीं बैठकर सोचता रहा। इसके बाद रुद्र भी चला गया। नैना अपने ऑफिस में बैठी फूड रिसर्च पर अपना काम कंप्लीट कर रही थी। तभी अचानक उसके एक साथी ने आकर कहा, नैना, तुम्हारे लिए सर ने एक्स्ट्रा वर्क भेजा है। उन्होंने कहा है कि शाम तक इस फूड पर पूरी रिसर्च करके उन्हें दी जाए और साथ ही साथ इस फूड के टेस्ट को बदलने पर भी काम किया जाए। जितने भी बार तुम काम करोगी उसको खुद पर्सनली रुद्र सर चेक करेंगे और अगर उन्हें ये पसंद नहीं आया, उन्हें पसंद ना आने पर वह उस बंदे को निकाल भी देंगे और पसंद आ जाने पर उसका प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी डबल हो जाएगी। ऐसा सर ने कहने के लिए कहा है। बस इतना सा काम? इस काम को तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगी। तुम आराम से जाओ, ये सारा काम शाम तक कंप्लीट हो जाएगा और सवेरे न्यू टेस्ट की डिश भी रेडी हो जाएगी। सो बाय। नैना बेचारी ये नहीं जानती थी कि रुद्र ने यह काम उसे जानबूझ कर दिया है ताकि वह नैना को परेशान कर सके और उसे इतना परेशान कर सके कि वह खुद रुद्र से आकर अपने किए की माफ़ी मांगे। नैना ने जल्द ही अपनी सारी रिसर्च पूरी कर ली और साथ ही साथ फूड के नए टेस्ट के लिए भी काफ़ी सारी रिसर्च कर ली।
यह करते करते उसे देर रात हो गई, जिसकी वजह से वह ऑफिस में अकेली ही बैठी रही। उसे नहीं पता था कि रुद्र भी बाहर से उसे काम करते हुए देखे जा रहा है। वह घर के लिए उठकर चलने लगी तो तभी रुद्र उसके सामने आ गया। रुद्र को देखकर नैना घबरा गई, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि रुद्र ने उसका चेहरा देख लिया था। एक्चुअली नैना की दोस्त संजना ने उसे यह नहीं बताया था कि उसने रुद्र को सच्चाई बता दी है। वह काम में इतनी बिजी थी कि संजना को फ़ोन कर ही नहीं पाई और शायद संजना भी उसे यह बात बताना नहीं चाहती थी। तभी रुद्र ने कहा, घबराइए मत मिस नैना, मैं आपके और आपकी दोस्त की सभी बातें जान चुका हूँ और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो काम दिया गया है वो आपको जल्द से जल्द पूरा करना होगा। वैसे रात काफ़ी हो चुकी है, आप चाहें तो मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूँ। यह कहते हुए रुद्र ने नैना को अपने साथ चलने का इशारा किया। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए नैना ने भी मना नहीं किया। रुद्र नैना से उसका एड्रेस पूछने के बाद उसे उसके घर ड्रॉप कर आया, लेकिन नैना के दिमाग में यही बातें चल रही थी कि आखिरकार सब कुछ जानने के बाद भी रुद्र ने उसे निकाला क्यों नहीं और संजना ने उसे ये क्यों बताया कि मैं ही संजना बनकर गई थी। वो कुछ और भी तो बहाना लगा सकती थी। यह बातें सोचते सोचते नैना सो गई। आज नैना थोड़ी देर से उठी क्योंकि उसे आज ऑफिस नहीं, कुछ रेस्टोरेंट्स में फूड टेस्ट की रिसर्च के लिए जाना था। वह चाहती थी कि दूसरे होटलों के फूड को चेक करके वह अपने होटल के फूड को एक डिफरेंट और बढ़िया टेस्ट दे सके। इसलिए वह आज अच्छे से तैयार हुई और पूरा दिन कई होटलों में जाकर उसने फूड के अलग अलग डिशेस को चेक किया, जिसके बाद वह दोपहर तक अपने ऑफिस में वापस आई। रुद्र को यह बात पहले से ही पता थी। नैना ने अपने एम्प्लॉय को यह बात बता दी थी, इसलिए रुद्र को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऑफिस आने के बाद जब रुद्र ने उसे देखा तो वह हैरानी से उसे देखता ही रह गया। आज नैना बहुत ही सुंदर लग रही थी। आज नैना ने फूड रिसर्चर की ड्रेस नहीं पहनी थी, उसने नॉर्मल घर के कपड़े पहने थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। रुद्र की तो जैसे उस पर से आंखें हट ही नहीं रही थी। फिर भी खुद को एक बॉस की इमेज में डालते हुए रुद्र ने नैना से कहा, मिस नैना, मैंने आपको कल फूड रिसर्च के लिए फूड टेस्ट को डिफरेंट करने के लिए कहा था, आपने उस पर अब तक कितना वर्क किया? नैना ने अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ कागज़ दिखाते हुए रुद्र से कहा, सर, मैंने कई होटलों के अंदर जाकर वहाँ के फूड पर रिसर्च की है और मैं शाम तक आपको एक बेटर और बढ़िया डिश पेश कर दूँगी। तब आप बता दीजिएगा कि उसमें क्या क्या और क्या कमियां हैं, जिसकी वजह से मैं उसे और भी बेटर बना सकूं। यह कहते हुए नैना ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने कहा, वेरी गुड, और यह कहते हुए रुद्र वहां से चला गया। शाम को जब रुद्र वापस नैना के रिसर्च डिपार्टमेंट में आया, तब तक नैना ने 3 से 4 डिश अलग अलग टेस्ट की बना रखी थी। रुद्र ने आकर उन्हें चेक किया और उन्हें रिजेक्ट करते हुए कहा, इन्हें दोबारा से चेंज करो, इनमें वो टेस्ट ही नहीं है जो हमारे होटल की इमेज को मैच कर सके। यह कहते हुए
रुद्र वहाँ से चला गया। यूं ही करते करते नैना और रुद्र को एक हफ्ता बीत गया, लेकिन रुद्र नैना के खाने को रिजेक्ट करता रहा। नैना दिन रात अलग अलग होटलों में जाती, अलग अलग डिश चेक करती और फिर उन्हें अलग ही फ्लेवर देने की कोशिश करती। नैना जानती थी कि उसकी डिशेस में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी रुद्र के रिजेक्ट करने के कारण वह बार बार उसे बनाती रही। ऐसे ही एक हफ्ते बाद रुद्र और नैना एक दूसरे से झल्ला गए और उन दोनों में एक तरह का कोल्ड वॉर शुरू हो गया। दोनों का यह कोल्ड वॉर हफ्ते से 10 दिन, 10 से 15 दिन, 15 दिन से महीने भर तक चलता ही रहा। आखिर में नैना ने थक हार कर रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, आपको जिस टेस्ट की डिश चाहिए आप उसे खुद ही बना लीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नैना की यह बात सुनकर रुद्र मन ही मन मुस्कुराने लगा और वापस अपने कैबिन में चला गया। राघव भी रुद्र और नैना की इस कोल्ड वॉर को देख रहा था। जैसे ही रुद्र कैबिन में आया, राघव ने पूछा, यार तो उस लड़की को इतना परेशान क्यों कर रहा है? उसकी गलती तो बस इतनी ही थी ना कि वह अपने दोस्त की मदद कर रही थी, तो इसमें गलत ही क्या है? रुद्र ने कहा, कुछ गलत नहीं है, मैं बस उस लड़की का टेस्ट ले रहा हूँ। टेस्ट? कैसा टेस्ट? यही कि उसकी सहन शक्ति आखिर कितनी है। उसने हर बार बहुत ही अच्छा खाना बनाया, हर बार हर डिश का टेस्ट डिफरेंट और डिलीशियस था। मैं उसके अंदर के टैलेंट को बाहर लाना चाहता हूँ, पर क्यों? पता नहीं क्यों। कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट माय चैनल। थैंक यू।